गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम करेंगे क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 1.7। ठीक है, सभी बच्चे बुक निकालिए। पेज नंबर 16 पे आपकी इस तरीके के कुछ सुंदर सुंदर बर्ड्स के डायग्राम दे रखे हैं। इसमें हमें एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है या ये बोल क्या रहे हैं। लिखा है राइट द नेक्स्ट इवन नंबर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, क्या करना है, हमें इवन नंबर लिखना है। एक नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर हमें लिखना है। आप अपनी बुक जब खोलेंगे तो आपको देखिए रेड वाले सर्कल में एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा और एक नंबर हमें लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इन लोगों ने कर रखा है। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करने सिखाऊं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। क्या है वो? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब तक हमें इवन नंबर नहीं पता होगा सॉरी ये लिखा गया गलत जल्दी में नंबर। जब तक हमें इवन नंबर और ऑड नंबर का नहीं पता होगा हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। कौन कौन से हमारे इवन नंबर्स होते हैं और कौन कौन से हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जो कोई भी वैल्यू हमारी, जैसे हमने यहाँ पे 36 ले ली फर्स्ट वैल्यू, अगर ये हमारी 2 से डिवाइड है तो वो इवन है, और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं है तो वो ओड है। जैसे 36 हमारी 2 से डिवाइड है, आपको सभी को डिवाइड करना आता होगा, है ना। 2 के टेबल में रख देते हैं। 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, यानी ये 2 से डिवाइड है तो ये क्या है? इवन है। और 2 से डिवाइड नहीं है, जैसे 35 हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती है तो ये क्या है? ओड है। क्लियर है? क्या समझ में आया आपको? वो वैल्यू जो हमारी 2 से डिवाइड होती है वो इवन कहलाती है, और जो वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ऑड कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं। जैसे दूसरे डायग्राम में इसमें कोई हमें नंबर नहीं दिया गया तो हम इसे पार्ट सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 92 क्या हमारा 2 से डिवाइड है? आप लोग देख लीजिए। 2 4 जा 8, 1 2, 2 6 जा 12। यस, ये 2 से डिवाइड है। अब 92 के बाद क्या आता है? सभी बच्चों को काउंटिंग याद है, आता है 93। क्या ये 2 से डिवाइड है? देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 3। नहीं, 13 हमारा 2 के टेबल में नहीं आता, तो 93 के बाद क्या आता है? 94। क्या ये है 2 से डिवाइड है? देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 4, 2 7 जा 14। यस, ये हमारा 2 से डिवाइड है, तो सेकंड डिजिट क्या हो गई हमारी? 94। ऐसे ही थर्ड वाले में है 84। अब 84 तो हमारा 2 से डिवाइड है, हम देख लेंगे क्योंकि 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। लेकिन 85 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 86 हो जाएगा, तो हमारी सेकंड वैल्यू क्या हो गई? 86। सभी बच्चे ऐसे ही फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड करके, और ये जो सर्कल दिए गए हैं इनमें लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड कर देते हैं। अब इसमें आपको इस तरीके की एक फिगर दी गई है, इसमें भी एक वैल्यू आपको दे रखी है जैसे 39 और एक वैल्यू लिखनी है। तो आपको भी इसमें क्या करना है? वही सेम ऑड हमें पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 39 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा।
40 हो जाएगा लेकिन 41 नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या है हमारा 37 के बाद हमें पता है 38 हो जाएगा और बट 39 नहीं होगा। तो जितनी भी वैल्यू है इस तरीके से हमें सारी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह लिखती जानी है। अब आता है हमारा रिवीजन वर्क। ये रिवीजन वर्क है, आप सभी ने, मैम ने आपको समझाया था, ये सारे वही क्वेश्चन हैं। इसका एक एक पार्ट में आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ। जैसे पहले का है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी? एक क्वेश्चन है 69, ठीक है। देखिए मैम ने आपको बताया होगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और 6 में 10 से। आंसर क्या आया? 9 और 60। तो ये क्या है हमारी प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसका पार्ट बी और सी आप करेंगे, मैम ने आपको पहले ही बताया है, और एक पार्ट मैंने भी आपको समझा दिया है। कुछ नहीं करना, वंस वाले डिजिट में 1 से, सेकंड वाले डिजिट में टेंस वाले में 10 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देख लेते हैं। क्या लिखा है? राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये 1 से, ये 10 से, और हमें इस तरीके के बॉक्स बना के दे रखा है 10s प्लस 1s बराबर, और ये बॉक्सेस है, यही बॉक्सेस है ना। तो 10s वाली वैल्यू में क्या आएगा? क्या है? 3, और 1s में 9, तो क्या हो गया? 30 प्लस 9, 39 हो जाएगा हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। ए में लिखा है हमारा बॉक्स में 60 प्लस 5, तो क्या होता है हमारा 65। सभी को काउंटिंग आती है, तो हमने ऐसे ही आपको बी, सी और डी, जैसे हमारा बी है, बी में क्या आएगा? 40 प्लस 7, कितना हो गया? 47। सभी बच्चे कर लेंगे ना ये वाला क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए मैं इसे आपको इसलिए जल्दी करा रही हूँ क्योंकि क्या है, ये आपका रिवीजन होमवर्क है, और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, सारे मेथड मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको रिवीजन की तरह एक समझा रही हूँ, ये मैम आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी है। 45 और नेक्स्ट है हमारा 44, यही है। 99, 61, 86, 45 एंड 44। हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग में एंड डिसेंडिंग में। देखिए असेंडिंग क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे आपने क्लास में पहले नर्सरी करी, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट, और अब आप कौन सी क्लास में हैं? सेकंड में। इसी तरीके से असेंडिंग होता है, यानी ऊपर की तरफ जाना। तो असेंडिंग करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कौन सी हमारी सबसे छोटी वैल्यू? यस, 44। काउंटिंग सभी को आती है। 44 के बाद क्या आता है? 45 इसमें है हमारा, और नेक्स्ट 61 आता है, फिर 86 एंड नेक्स्ट 99। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा? 99, फिर 86, 61, 45 एंड नेक्स्ट
44। आप सभी को आते होंगे, है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का ये जो हमारी रिवीजन एक्सरसाइज है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये भी मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। फिल इन द बॉक्सेस विद द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आपके इसमें इस तरीके से एक बॉक्स बनना है। यहाँ में देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और मैं आपको यहाँ 2 सवाल करा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 सभी को आते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो स्मॉलेस्ट सीरीज़ है। और अगर हम ग्रेटेस्ट में देखें तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इसी तरीके से होता है। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट कौन सी हुई, 8 और स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, 5। हमें इसी बॉक्स में देखनी है, इसमें मत देख लेना। ये जो हमें 2 वैल्यू दी गई है इसमें से ही हमें चूज करके लिखनी है। जैसे सेकंड वाली है 9 और 2। 9 में ग्रेटेस्ट कौन सी है, 9 और 2 में 9 और स्मॉलेस्ट 2। ठीक है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से अपने आप करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।